कुछ समय पहले धनबाद में टेम्पो से टक्कर मार जज की हत्या की गई थी। वैसा ही ठीक मांडर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। 27 सितंबर को मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा में पिकअप वैन की चपेट में आने से रविंद्रनंद तिवारी की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में यह खुलासा किया गया। आपको बता दें कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। अपराधियों द्वारा हत्या को घटना का रूप दिया जा रहा था। इस हत्या को अंजाम देने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। 10 दिनों से की जा रही थी रेकी। रविंद्र आनंद तिवारी 28 सितंबर को देने वाले थे अपने भाई की हत्या के मामले में गवाही। 2019 में उनके भाई सुबोध आनंद की जमीनी विवाद में हो गई थी हत्या। इस मामले में 4 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम का क्या कहना है। मांडर थाना में 27 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था हम लोग के यहाँ शाम में। रविनंदन तिवारी जी का एक्सीडेंट से मौत होने की सूचना पूरे इलाका में फैली। वहाँ घटनास्थल को थाना प्रभारी गए, हम लोग भी उसका जानकारी जब लिए तो पता चला कि नहीं, एक्सीडेंट ऐसे नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं ये कुछ डाउटफुल है। यद्यपि उनको उठा के ले जाया गया हॉस्पिटल, लेकिन रास्ते में वो देहांत हो चुका था। जब मैटर सामने आया तो पता ये चला कि इनकी छोटे भाई जो सुबोध तिवारी जी थे, मुरमा के रहने वाले थे, इनका हत्या 2019 में ज़मीन के विवाद को लेके गोली मारकर कर दी गई, जिसमें कई लोग, विशाल आनंद साहू और उनके ग्रुप के कई लोग अभी भी जेल में बंद हैं। चूँकि उनकी संभावना ऐसा लगता है कि हो न हो वो इस केस में कन्विक्शन उनको होगा या बहुत दिनों तक ये जेल में पड़े रहेंगे। तब उन लोगों ने इनको थ्रेट किया रविंद्र तिवारी जी को कि भाई आप जो है सो केस को उठा लीजिए, या नहीं तो हम लोगों से कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, जो मांगिएगा मुँह मांगी पैसा आपको दी जाए। सूत्रधार जो है विकास, जो विशाल का भाई है जो बाहर में, विशाल निश्चित रूप से वो जेल में है। वहाँ से उनको अपने भाई को कहा होगा कि हम अपने स्तर से इनको कहे हैं केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तिवारी जी को, लेकिन ये तैयार नहीं हो तो बस इनको भी घाट लगा दो। और इसने अरेंज किया ये 5 लाख रुपया का सुपारी देकर इन लोगों के साथ में, और कई लोग इसमें अभी भी बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी, जो अभी डर से फरार हो चुके हैं। हमको लगता है कि इसी के लिए लोगों ने पैसा लिया था और उसमें सफलता भी पाई है। यदि अगर हम लोग को पहले ही जानकारी थी नहीं, हम लोग को अगर हुई होती तो निश्चित रूप से एक प्रयास हम लोगों का होता कि इस घटना से हम लोग रोकने का जरूर प्रयास करते, लेकिन संज्ञान में इंसिडेंट होने के बाद ही आई। पहले ही ख़त्म हो चुके थे, इसलिए इन लोगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। चूँकि इस केस में रविंद्र जी कंप्लेंट भी थी, A164 का इनका बयान भी हुआ था, सारा चीज़ हुआ था। तो उसने थ्रेट यही किया था कि उसके बाद तो फिर अपने आप को समझिए कि आपका क्या हाल होगा। चूँकि 28 तारीख को ही इनका गवाही था, तो 28 के पहले 27 सितंबर को ही विशाल का भाई विकास, जो यहाँ मुरमा का ही रहने वाला है, उसने लेवी दे के कह सकते हैं, या फिर जो है सो रैंसम दे के कह सकते हैं, जैसे 5 लाख रुपए का सुपारी देकर वहाँ का स्थानीय लोगों को सेट किया, जो पिकअप वैन के मालिक हैं और मारुति वैन के मालिक हैं, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जियाउल अंसारी की, अल्ताफ़ की, जिशान की, आफ्ताब और एक और शमीम की हुई है, वो भी हुई। इन लोगों ने पिकअप वैन तैयार किया, मारुति वैन से कई 10 दिनों तक इनका रैकी किया कि आखिर ये क्या काम करते थे, कहाँ शाम में कहाँ निकलते थे। नॉर्मली इनकी आदत थी कि शाम में अपना सब्जी उब्जी लेने के लिए, पान पत्ता खाने के लिए और अपना तफरीह के लिए उसी इलाका में निकलते थे बाइक से। ये वॉच किया लोग, और जिस दिन 27 तारीख को शाम में देखकर पिकअप वैन ने उनको इतना ज़बरदस्त ठोकर मारा और उनको घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया, जहाँ पर वो एक्सपायर कर ही चुके थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसको उठा के हॉस्पिटल भेजा था। थाने वाले भी गए, हमारे पदाधिकारी गए। हम लोग को बहुत डाउटफुल लगा, और ये केस हम लोगों ने 302 में मर्डर केस में ही किया था, और एविडेंस जो मिला है अभी तक के अनुसार, जो साक्ष्य हम लोगों ने संकलित किया है, उसमें हत्या का ही एविडेंस आ रहा है। हमने अभी तक ये इसमें लिया है, इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो इसमें जो संलिप्त है, तमाम लोगों को जितना भी जल्दी हो सकता है हम गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद करते हैं, और मैक्सिमम जितना साक्ष्य हो सकता है हम एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये हत्या के कंप्लेंट भी अपने भाई के कातिल का
खुद केस इन्होंने किया था और 164 का माननीय न्यायालय में बयान भी कराया था। और चूँकि बेचारे ये चाहते थे कि नहीं, जिस तरह से हमारे भाई को इन लोगों ने किया उसको कहीं ना कहीं कानून इसको सज़ा दे, इसके लिए दृढ़ संकल्पित थे तिवारी जी। लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था और बाद में ये भी उसी रूप में इनका भी लोगों ने जान ले लिया और ये डबल मर्डर एक ही फैमिली का कुछ एक दिन के बाद हो गया। वो काफ़ी हम लोग ये चीज़ को सीरियस लिए और समय रहते ही बहुत कम समय में ही इसका हम लोगों ने उद्भेदन किया। चूँकि इसमें कोई लीड नहीं था, लेकिन आम जनता ने वहाँ के कुछ सुराग दिया हम लोगों का, कुछ अपना टेक्निकल इनपुट आया, जिसके वजह से फैक्ट्स जो फैक्चुअल जो चीज़ था वो सामने आ गया। अभी आपने अपने इकबालिया बयान में आफ्ताब बताया भी कि मेरी गाड़ी डैमेज हुई थी, ड्राइवर ने ले गया था, उसका स्टिकर हटा दिया गया था, सारा चीज़ फुटेज में आया हुआ था हम लोगों को सीसी कैमरा में। इसलिए पर्याप्त साक्ष्य है और अब हम लोग इसी केस में उनको अग्रसारित करते हैं। रांची से द नेटवर्क के लिए आशुतोष रंजन की रिपोर्ट।